हेलो ऑल, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निकिताज फैशन। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अरावली पर्वतों से घिरा और जयपुर से 11 किलोमीटर दूर आमेर में बसा आमेर फोर्ट यानी कि आमेर किला आज हम लोग घूमेंगे और साथ ही साथ में इसकी हिस्ट्री भी जानेंगे। जयपुर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओल्ड सिटी, न्यू सिटी, पिंक सिटी। ओल्ड सिटी में आमेर फोर्ट बसा हुआ। 1037 में मीना कास्ट के जो लोग थे जो कि मीनाकारी में काफ़ी निपुण थे, उनको कछवा राजपूतों ने हराकर अपने अधीन कर लिया था। फिर राजा मानसिंह फर्स्ट जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने इस किले की नींव 1589 में रखी थी। फिर उनके उत्तराधिकारियों ने इस किले को निर्माण किया और टाइम टाइम पर इसका रिनोवेशन भी करवाया। पुराना जो पैलेस था जो कि जोधा पैलेस था, जहाँ पर जोधाबाई का जन्म भी हुआ था, वो ये है। सवाई जयसिंह सेकंड के टाइम 1727 में इस किले का पूरा निर्माण हो गया था और इसकी सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर तक की बाउंड्री भी बनाई गई थी। आपको यहाँ पर अंदर जाते टाइम पे बहुत सारे लोग इस तरह के इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए दिखाई देंगे। इसको बोलते हैं रावण हत्था। जब रावण शिव जी को प्रसन्न कर रहा था तो उसने भी ये इंस्ट्रूमेंट प्ले किया था। फोर्ट में 4 कोर्टयार्ड हैं। फर्स्ट कोर्टयार्ड जिसको परेड ग्राउंड भी कहते हैं, यहाँ पर जो सैनिक होते थे यहाँ पर उनकी परेड हुआ करती थी और यहाँ पर उनके घोड़े वगैरह भी बांधे जाते थे। यहाँ पर 2 गेट हैं, सन गेट और चांद पोल। सन गेट जिसको सूरज पोल भी कहते थे क्योंकि यहाँ से सूरज की पहली रोशनी आती है और यहीं से राजा अपने घोड़ों और हाथियों से आया करते थे। यहाँ पर डोम्स बने हुए हैं जहाँ पर कि ड्रम्स और इंस्ट्रूमेंट भी प्ले किए जाते हैं। इसमें छोटे मोटे सेलिब्रेशन भी होते हैं, इसलिए इसको जलेब चौक भी कहते हैं। वीर मूवी की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। यहाँ से सेकंड कोर्टयार्ड पे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिसका नाम सिंह पोल है। अब हम आ गए हैं सेकंड कोर्टयार्ड जिसको दीवाने आम या फिर पब्लिक ऑडिशन हॉल भी कहा जाता है। यहाँ पर जनता दरबार लगती थी जहाँ पर बीच में राजा बैठता था और आसपास मिनिस्टर बैठते थे उनके और बाहर की साइड में उनकी जनता बैठती थी। यहाँ पे 48 पिलर है जिसमें 16 पिलर वाइट संगमरमर से बने हुए और 32 पिलर लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं और इन पिलर पर हाथी की डिज़ाइन भी बनाई है जो कि हिंदू धर्म में शक्ति का प्रतीक मानी गई है। यहाँ से आपको किले का मेन एंट्रेंस का व्यू भी दिखेगा। यहाँ पर सैफरन गार्डन है जो कि मानसिंह ने 1600 में कश्मीर से केसर के पौधे लेकर आए थे, उनको लगवाया था। इसकी डिज़ाइन भी कारपेट की डिज़ाइन जैसी है। यहाँ पे जोधा अकबर में जो जश्न बहार है उस मूवी की शूटिंग भी हुई थी। यहाँ पर एक मीटिंग हॉल हुआ करता था जिसमें 27 कचहरी बनी हुई है जहाँ पे हिसाब किताब हुआ करता था। यहाँ पर ये पिलर संगमरमर के बने हुए हैं जिनके ऊपर एक कोटिंग की गई है। उड़द दाल, मेथी, गुड़ का पानी, नेचुरल गोंद, मुल्तानी मिट्टी को 4-5 घंटे ग्राइंड करके उसको पीस करके उसका लेप लगाया जाता था, इसलिए काफ़ी सॉफ्ट है। पर्दा प्रथा होने के कारण जब राजा युद्ध जीत कर आते थे तब यहाँ पर रानियाँ उनके ऊपर फूल डालती थी। इसमें जो झरोके बने हुए हैं वो हनीकॉम की डिज़ाइन से बने हुए हैं। यहाँ से रानियाँ सबको देख सकती है लेकिन रानियों को कोई नहीं। यहाँ पर गणेश जी और बाकी पेंटिंग फलों के रस और सब्जियों के रस से बनाई गई है जिसको फ्रेस्को पेंटिंग भी कहते हैं। अब हम आ गए हैं थर्ड कोर्टयार्ड में जिसको दीवानी खास भी कहा जाता है। यहाँ पर राजा के जो खास मेहमान हुआ करते थे उन्हीं को ही बुलाया जाता था। यहाँ पर 4 बिल्डिंग है, शीश महल, सुहाग मंदिर, खस मंदिर और सुख मंदिर। यहाँ पर बीच में एक गार्डन बना हुआ है जिसमें कि ज्योमेट्रिक शेप में डिज़ाइन बनी हुई है और साथ ही साथ में ये जो डिज़ाइन है वो कारपेट के डिज़ाइन जैसी है। दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल आमेर फोर्ट में ही है। बेल्जियम ही एक ऐसा देश था जहाँ पर कांच मिलता था उस समय में। तो 1634 में बेल्जियम से यहाँ पर राजा ने कांच मंगवाया और ये शीश महल का निर्माण। शीश महल में जो कांच यूज़ किया गया है उसको कॉन्केव ग्लास भी बोला जाता है। इस कॉन्केव ग्लास के ऊपर चांदी की पॉलिश की गई और बीच बीच में गोल्ड की लाइंस भी बनाई गई हैं जो कि रियल गोल्ड की है। कांच की चोरी होने के कारण यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा अब यहाँ पर अंदर जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब यहाँ पे मशालें जला दी जाती थी तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर हुआ करता था। यहाँ पर दिन में भी तारे नज़र आते हैं। यहाँ का फर्श संगमरमर से बना हुआ है और यहाँ पे जो पिलर्स बनाए गए हैं उस पर बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाई गई है मुगल कारीगरों द्वारा। जैसे ये आप जो देख रहे हो ये फ्लावर, इसमें एलिफेंट टेल एंड लॉयन टेल, ये बन गया फिश आपका, ठीक है। फिश का मतलब ये देखिए ये पूरा फिश हो गया। और ये हो गया आपका स्नैक, ये हो गया रेबिट ईयर, रेबिट का ईयर होता है ना, वो हो गया। और ये आपका बन गया स्कॉर्पियो, ठीक है। और ये पूरा एक फ्लावर बन रहा है, ये स्नैक। इस तरीके से अलग अलग बना हुआ है। यहाँ के फर्श को जोड़ने के लिए किसी भी चूने सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है। लोहे की कीलों का इस्तेमाल करके इन फर्शों को जोड़ा गया है। सुहाग मंदिर, खस मंदिर और सुख मंदिर को राजस्थान सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। फोर्ट कोर्टयार्ड में जाने के लिए यहाँ पे गलियार यानी कि गैलरी भी बनी हुई है। यहाँ से राजा जाया करते थे और यहाँ पर बीच में रोशनदान भी है जहाँ से रोशनी भी आती है। फोर्ट कोर्टयार्ड पे राजा मान सिंह जी का कमरा हुआ करता था और साथ ही साथ में राजा मान सिंह जी की 12 रानियाँ थी तो 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट हुआ करते थे। तो 12 रानियों के जो हर अपार्टमेंट में सारी सुविधाएं हुआ करती थी। पर अपार्टमेंट में बेडरूम, बाथरूम, किचन सब कुछ हुआ करता था। यहाँ पे रानियों को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता था और यहाँ पे पुरुषों का आना मना था, इसलिए किन्नरों को उनके ऊपर नज़र रखने के लिए रखा जाता था।
ये एरिया राजा मान सिंह जी के कमरे का एरिया है। यहाँ पर अब राजस्थान गवर्नमेंट ने अंदर जाने के लिए मना कर दिया, तो ये आप बाहर से देख सकते हैं। पास में बने हुए पैसेज से राजा किसी भी रानी के पास जा सकते थे और देख भी सकते थे। यहाँ पे पास में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, हर रूम्स में जाने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ बनी हुई थी और साथ ही साथ में यहाँ पे रानियों को पता नहीं होता था कि राजा किस रानी के साथ में है। यहाँ पर रानियों को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता था और ना ही एक दूसरे के अपार्टमेंट में जाने दिया जाता था, जिससे कि लड़ाई ना हो और राजा किस रानी के साथ में है वो भी नहीं पता चलता था। यहाँ पे साथ ही साथ में जब राजा महल में नहीं होते थे विद्रोह ना छिड़ जाए, इसलिए भी रानियों को नहीं मिलने दिया जाता था। यहाँ पर बीच में एक कचहरी यानी कि बारादरी है, जहाँ पर अगर रानियों को कोई प्रॉब्लम भी हुआ करती थी तो वहाँ पर वो बीच में अपनी प्रॉब्लम को बताती और राजा उनको सुन के सॉल्व भी किया करते थे। इस सीढ़ी द्वारा राजा अपनी रानी से मिलने के लिए जाया करते थे। और यहाँ पे अब हम जा रहे हैं रानियों के अपार्टमेंट में। राजा मान सिंह। You are not Raja Man Singh, you are Parag, Pan Parag। यहाँ पर हर रानी की पर्सनल किचन, पर्सनल डाइनिंग हॉल और पर्सनल रूम हुआ करता था, जिसमें फर्नीचर और सारी सुविधाएं उपलब्ध हुआ करती थी। यहाँ के सभी दरवाजे सागौन की लकड़ी से बनाए गए हैं और ये किसी रानी का रूम है जिसमें कि अलमारी वगैरह भी हुआ करती थी। अब इस पैलेस में काफ़ी शॉप्स ओपन हो चुकी हैं गवर्नमेंट के द्वारा और साथ ही साथ में हम नीचे जा रहे हैं जहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर जाने के लिए आप लोग अपने व्हीकल, पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हैं। अगर पर्सनल व्हीकल नहीं है तो यहाँ पर आप ऑटो रिक्शा कर सकते हैं, जो कि बजट फ्रेंडली है। महल में नीचे आर्ट गैलरी भी है, जहाँ पे सारे राजाओं की तस्वीरें लगी हुई हैं और आज की जो प्रेजेंट दिया कुमारी जी हैं उनकी भी तस्वीर लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जोधा अकबर मूवी में जो कढ़ाई यूज़ की गई थी, यानी कि जब जोधा ने अकबर के लिए खाना बनाया था, वो कढ़ाई भी यहीं पे रखी हुई है अभी तक। यहाँ पर स्टोर रूम बने हुए हैं, जहाँ पर राजा का जितना भी सामान हुआ करता था वो यहाँ पर सब स्टोर करके रखते थे। जब आप लोग जयपुर जाएं तो आमिर फोर्ट ज़रूर विजिट करें। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। इसी तरह और इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये व्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।